सच को कड़वा इसलिए कहा गया है क्योंकि उसे डाइजेस्ट करने की क्षमता सभी में नहीं होती। और आज ही कुछ ऐसे कड़वे सत्यों के साथ एक किताब मैं अपने साथ लेकर आई हूँ जिसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, माय नेम इज़ निधि कौशिक एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निधि टॉक्स। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल सो दैट यू कैन वॉच ब्यूटीफुल बुक रिव्यूज़ और जो कि आपको हेल्प करेंगी आपकी ग्रोथ में। तो और टाइम वेस्ट न करते हुए हम फिर से मूव करते हैं बुक पर। बुक का टाइटल है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ। तो सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ जो बुक आई थी ये सबसे ज़्यादा बिकी, सबसे पहले क्योंकि बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइटल। मुझे भी लगा कि खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ऑथर ने बस कि किताबें, होता है ना कि कंट्रोवर्शियल चीज़ों पर हमारा ज़्यादा ध्यान जाता है या जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो हमें ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो मुझे भी लगा कि ऐसा ना हो कि कहीं सिर्फ टाइटल इसलिए रखा हो कि लोग ज़्यादा खरीदें और बाद में किताब के अंदर कुछ ना मिले। इस बुक का कंटेंट इसके टाइटल से भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल इसलिए नहीं क्योंकि वो गलत है, वो इसलिए क्योंकि वो हमारे चाइल्डहुड बिलीफ हैं उनको टक्कर देता है। वो कहता है कि जो भी आज तक आप सोचते आए हैं या करते आए हैं या आपके माँ बाप आपको सिखाते आए हैं वो सब गलत है और हम ऐसा इजीली मान नहीं सकते। अब हम आगे बात करते हैं इस किताब में एक्चुअली है क्या। इस किताब में 9 चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स के नाम मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। फर्स्ट चैप्टर का नाम है डोंट ट्राई। सेकेंड चैप्टर हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। थर्ड यू आर नॉट स्पेशल। फोर्थ द वैल्यू ऑफ सफरिंग। फिफ्थ यू आर ऑलवेज चूजिंग। सिक्स्थ यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। एंड चैप्टर 7 जो कि मेरा सबसे फेवरेट है, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। एट्थ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो लाइक द पिंक मूवी। एंड नाइन्थ एंड देन यू डाई। इन चैप्टर्स के जो नाम हैं वो अपने आप में इतने अट्रैक्टिव हैं कि रीडर का अपने आप मन करता है कि उनके अंदर क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ा जाए। 9 के 9 चैप्टर्स का समरी मैं आपको आज यहाँ पर बताने वाली हूँ। इस बुक का जो जॉनर है दैट इज सेल्फ हेल्प, ये आपको हेल्प करेगी। दिस बुक टेल्स अस अबाउट दैट हाउ टू बी स्ट्रोंगर मेंटली, हाउ टू बी एट पीस, how to not give a f about everything what's happening around you, how you should not do a f about everyone's opinion. And I really love the concept of Mark Manson in this book. ये किताब हमें सिखाती है कि how to become happy, खुश कैसे रहा जाए। अपनी लाइफ को आप कैसे इस तरह से जिए कि आपको आसपास के लोगों की कही सुनी बातें वेस्ट लगने लगे। और हम हमेशा खुश कैसे रहने की कोशिश करते हैं, हम अपने दुखों को नकारते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ को हमेशा नकारते हैं तो वो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा हावी होती है। इसलिए हम हमेशा दुखी रहते हैं क्योंकि हम दुख को और नेगेटिव सिचुएशंस को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते रहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। जिस दिन हम अपने दुख को, अपने नेगेटिव सिचुएशंस को या अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारी लाइफ में हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी। एंड आई हाईली रेकमेंड कि यू ऑल शुड रीड दिस बुक टू गेट ए हैप्पियर, टू गेट ए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स टूवर्ड्स लाइफ। दिस बुक चैलेंजेस आवर अपब्रिंगिंग, आवर कंडीशनिंग, आवर चाइल्डहुड ट्रेडिशंस। हमें हमेशा बचपन से सिखाया जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बट मार्क मैनसन कहते हैं कि ये गलत थ्योरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल अस हु इज फिटेस्ट। फिटेस्ट के कौन से मापदंड हैं, फिटेस्ट के कौन से मायने हैं, कौन फिटेस्ट है। अगर 2 लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं तो उनमें से फिटेस्ट की परिभाषा क्या है। हम सिर्फ फिजिकल फिटनेस पर उस वक्त ध्यान दे सकते हैं, लेकिन किसके ब्रेन में क्या चल रहा है उस पर कौन ध्यान देता है। कौन मेंटली ज़्यादा फिट है ये कौन देखता है, कौन साइकोलॉजिकली साउंड है ये कौन देखता है। तो फिटनेस का जो मंत्रा है वो इस किताब में बिल्कुल नकार दिया गया है। सर्वाइवल ऑफ दोज हु वर्क फॉर दैट, सर्वाइवल ऑफ दोज हु एक्सेप्ट देयर फेलियर्स। सक्सेस तभी आती है जब आप फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं कि वी शुडंट बी अनरियलिस्टिकली पॉजिटिव। हम हमेशा लाइफ में पॉजिटिव नहीं रह सकते और ये बात आपको माननी पड़ेगी। जब भी हम कभी परेशान होते हैं, हम किसी को अपनी प्रॉब्लम बताने जाते हैं, अपनी फैमिली में, अपनी फ्रेंड्स में, हमेशा हर कोई कहता है कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मार्क मैनसन कहते हैं वाई, इट्स ओके टू बी नेगेटिव, इट्स ओके टू बी सैड, इट्स ओके टू क्राई।
Just cry it out, just say it out, just write it out and face it. Once you will start facing it, you will get over it. और ये बहुत ही प्रैक्टिकल और पॉजिटिव अप्रोच है। किसी भी चीज़ की नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करना ही एक्चुअली पॉजिटिव है। मार्क मैनसन ने ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं जो आप पढ़कर ये सोचेंगे कि वाह, ये तो हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं। सबसे फेवरेट लाइंस जो मेरी इस बुक में हैं वो हैं द बैकवर्ड लॉ। बैकवर्ड लॉ इसकी जब सबसे ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच होती है हमारी लाइफ में, वो सबसे नेगेटिव थिंग हम करते हैं। और जो सबसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारी लाइफ में, जब हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम दुनिया के सबसे पॉजिटिव इंसान होते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है अगर हम इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने लगें तो। लेकिन नहीं, क्योंकि हमें बचपन से कंडीशनिंग की जाती है कि बी पॉजिटिव, रोना नहीं है, हर सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ नहीं, जब तक आप उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। सो आई रियली लव्ड दिस बुक। और नो के नो चैप्टर्स, कोई आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर काम करता है, कोई आपकी पर्सनल लाइफ में फिट बैठता है। ये बुक बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से लिखी गई है। इस बुक में छोटी छोटी केस स्टडीज़ दी गई हैं हर चैप्टर के रिगार्डिंग, और फिर उनके थ्रू आपको समझाया गया है कि आप अपनी लाइफ को कैसे और बेहतर कर सकते हैं और कैसे और खुश होकर आप जी सकते हैं। पर मार्क मैनसन कहते हैं कि वी डेस्परेटली वॉन्ट टू बी रिच, इट मीन्स वी फील आवरसेल्व्स पुअर। अगर हम चीज़ों को ये फील करते रहते हैं कि हमारी लाइफ में तो सब कुछ नेगेटिव है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम उसी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगते हैं। और जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसको कभी अप्रिशिएट कर ही नहीं पाते, ना हम उसके लिए ग्रेटफुल हो पाते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि हम लाइफ में फेल हो जाते हैं। और आजकल की जनरेशन के ऊपर या आजकल के माहौल के ऊपर एक पैराग्राफ बहुत फिट बैठता है मार्क मैनसन का, कि जिसमें उन्होंने डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया लिखा हुआ है। मान लो कि आप 2 मिनट के लिए बहुत ही सैड हो जाते हैं और आप फ़ोन उठाकर बैठ जाते हैं, आप धीरे धीरे स्क्रॉल करने लगते हैं, वो उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके ब्रेन पर। मार्क मैनसन लिखते हैं कि जब आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो आपको हर दूसरा इंसान खुश दिखता है, आपको हर चेहरा हंसता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से जो आपका वो 2 मिनट का परेशानी था या इतना छोटा सा परेशानी था, वो आपको दूसरों के हंसते हुए चेहरे देख देख कर ऐसा लगने लगता है कि आपकी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और हर कोई इतना खुश है। तो इस चीज़ को भी हमें अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि जो सोशल मीडिया पर दिखता है वो सच नहीं है, सच असल में कुछ और है। कोई भी अपने फेलियर सोशल मीडिया पर नहीं लिखता है। हालांकि ये बहुत ही नॉर्मल बात है और बहुत ही लोगों ने इसको अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स में कंसीडर भी किया है, लिखा है, बट मार्क मैनसन ने जिस तरीके से इसको पेश किया है वो बहुत ही खूबसूरत है। आई वुड लव टू रीड दैट फॉर यू। So Mark Manson writes that our society today, through the wonders of consumer culture and hey, look at my life, is cooler than your social media, has bred a whole generation of people who believe that having these negative experiences, anxiety, fear, guilt, etc. is totally not okay. इट मीन्स कि जब भी हम फियर फील करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं, अनहैप्पी फील करते हैं, अपने आप को एक डिप्रेशन फील करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बाकी सब तो हैप्पी हैं, इट मीन्स हमारे साथ ही कोई प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो सोशल मीडिया हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी लाइफ इज़ नॉट गुड इनफ। ये बात हमें बहुत ही ध्यान से सोचनी चाहिए जब हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। और भी कुछ बेहतरीन लाइंस हैं जो मैं आपको इस बुक से पढ़कर सुनाना चाहूँगी। वॉन्टिंग पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज़ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस, एक्सेप्टिंग नेगेटिव एक्सपीरियंस इज़ अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, जो कि मैं आपको पहले भी इस वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब हम ये सोचते हैं कि हर चीज़ हमारे साथ पॉजिटिव हो, वो हमारी नेगेटिव थॉट है। हम नेगेटिव को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इट्स ओके यार, चलता है, कभी कभी तो डाउनफॉल भी चलता है। दैट इज़ मोस्ट पॉजिटिव एक्सपीरियंस। एंड इस बुक के बारे में और ज़्यादा न बताते हुए मैं चाहती हूँ कि आप इस बुक को अपने आप पढ़ें, सो दैट आपकी लाइफ जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो सके और आप लाइफ में कुछ और पॉजिटिव और हैप्पी फील कर सकें। सो आई हाईली रेकमेंड द बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ। एंड इसका जो सीक्वल है दैट इज़ एवरीथिंग इज़ एफ्ट। ये किताब है होप के बारे में, इसमें भी टोटल 9 चैप्टर्स हैं, बट इसकी समरी मैं आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आपको मेरे साथ बने रहना है। एंड इफ़ यू वांट टू बाय दीज बुक्स यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, देयर आर ऑल द लिंक्स अवेलेबल देयर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सब्सक्राइबिंग निधि टॉक्स।